हेलो दोस्तों, क्या आप इग्नू से पीजी करना चाहते हो, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, कितने क्रेडिट्स का लेने होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप इग्नू से पीजी करना चाहते हैं वो भी इंग्लिश से, तो आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से वो चलेगा, या फिर बैचलर से हायर डिग्री है फिर भी आप इग्नू से पीजी कर सकते हो, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से। अगर आप इंग्लिश में एडमिशन ले लिए इग्नू में, तो आपका जो कोर्स का कोड हो जाएगा वो कोड हो जाएगा MEG। सबका अलग अलग कोड होता है इग्नू में। अगर आप कोई भी आप पहले से स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इग्नू में एडमिशन लेते ही सबका कोडिंग अलग अलग हो जाता है, कोर्स का कोड। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, आप कितने साल के अंदर इस पीजी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल। 2 साल में अगर आपका पीजी कंप्लीट नहीं होता है, किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, तो इस स्थिति में जो है आप मैक्सिमम 4 साल तक कंप्लीट कर सकते हैं इस पीजी कोर्स को। फिर भी अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आपको जो है इग्नू में री एडमिशन लेना होगा। तो जनरली क्या होता है कि 4 साल के अंतर्गत सबका कंप्लीट हो जाता है पीजी। फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो उस स्थिति में आपको जो है इग्नू में री एडमिशन लेना होता है। री एडमिशन के बाद वो इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इग्नू में एडमिशन, री एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको लेकर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये कोर्स दोनों ही सेशन में अवेलेबल है, यानी जुलाई और जनवरी दोनों ही सेशन में आप कर सकते हैं इस कोर्स को। अगर आप इग्नू में एडमिशन ले लिए हैं तो आपको पता होगा कि क्रेडिट्स क्या होते हैं। क्रेडिट्स से आपके सब्जेक्ट का वेट, मतलब कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट का वजन कितना है, मतलब उस सब्जेक्ट को स्टडी करने में कितना टाइमिंग लगता है, वो एक जनरली जो है क्रेडिट के तौर पर उसको मापा जाता है। तो जैसे कि अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको टोटली 2 साल में 64 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और सबको क्वालिफाई करना होगा। तो इसके लिए फ़र्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट्स और सेकंड ईयर में 32 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट फ़र्स्ट ईयर में आप चूज़ कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है सब्जेक्ट चूज़ करने का। तो फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे MEG1, MEG2, MEG3, MEG4। ये सारे के सारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये 8-8 क्रेडिट्स के हैं, यानी 8 चौके 32, 8 4 जा 32 क्रेडिट्स के हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। वो कंपलसरी सब्जेक्ट है MEG5। ये सभी के लिए कंपलसरी है, जितने भी इंग्लिश के पीजी हैं, मतलब MEG जो कर रहे हैं वो सबके लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। 8 क्रेडिट्स का ये जो सब्जेक्ट है MEG5, ये सबको ही लेने होंगे। इसके अलावा आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आप इन्हीं 3 को चूज़ करके टोटली 32 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि MEG6 से लेकर के MEG16 तक का सब्जेक्ट है। आप इनमें से किसी 3 को और एक MEG5, टोटल 4 मिला के आपके 32 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये रहा सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपके पास हो चुके हैं, सारा कुछ आप कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात कि जितने भी 8 क्रेडिट्स के इग्नू में सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होता है। तो मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, आप 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको उसमें से जितने मार्क्स आएंगे उनका 70% फाइनल मार्क्स में ऐड होंगे। सपोज़ कि आपका 80 मार्क्स आता है तो 80 मार्क्स में से आपका 70% फाइनल मार्क्स होगा, यानी 8 7 जा 56, ये आपका फाइनल मार्क्स हो गया। और इस मार्क्स में फिर ऐड होगा असाइनमेंट का मार्क्स, यानी एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों के मार्क्स ऐड होके फाइनल मार्क्स होते हैं। एग्ज़ाम का 70% और असाइनमेंट का 30%, ये टोटल मिला के 100% मार्क्स आपके फाइनल में ऐड हो जाएंगे। तो मैंने एक एग्जांपल अभी बताया कि 80 मार्क्स अगर आता है तो आपका फाइनल मार्क्स कितना हो जाता है, 70%, मतलब कितना 56। और असाइनमेंट में अगर आपको मिलता है 70, तो 70 का 30% हो जाएगा 21। तो 21 और 56 ये आपके फाइनल मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से मार्क्स का कैलकुलेशन जो है इग्नू में किया जाता है। मुझे लगता है कि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन शायद दे चुका हूँ। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर से देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।